हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। और इसमें हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का 11वीं कक्षा का है। और इस चैप्टर चल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एक्सरसाइज 1 है ये, और ट्रिगो का एक्सरसाइज 1 चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। 11वीं कक्षा का है। 11वीं कक्षा का RS अग्रवाल का बुक है, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसे पिछले वीडियो में 1 से लेके 9 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है दिया जा चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है कि 2 रेडियस, 2 गुने त्रिज्या बराबर डायमीटर, यानी कि डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास, और व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है, यानी कि रेडियस होता है। ठीक है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब बताइए क्या करना है। कॉर्ड के माइनर आर्क निकालना है हम लोगों को। तो मान लिया जाए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये रहा सर्कल है, तो एक सेंटर भी होगा। सेंटर है तो ये हमने मिलाया, ये हमने मिलाया, ठीक है। इसका नाम O रख देते हैं, इसका A और इसका B, ये टूट गया, ठीक है। अब देखिए कहता है कि इसका डायमीटर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना होगा, 15 होगा। तो OA क्या है, रेडियस है, तो ये 15 सेमी होगा। ये OB क्या है, रेडियस है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। और A से B को मिला दिया जाए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, AB क्या है, AB ये लाइन जो है ये है कॉर्ड, और कॉर्ड का क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। तो ये कॉर्ड जो है AB कॉर्ड, इसका लंबाई दे रहा है 15 सेंटीमीटर। और ये हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, L, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। तो यही माइनर आर्क है। और B से अगर इस तरफ से आते हैं A के तरफ, या A से B के तरफ जाते हैं ऊपर से, उसको कहेंगे मेजर आर्क। और नीचे क्या है, माइनर आर्क। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कितने रेडियन का कोण बन रहा है। तो अब जाके वहाँ फार्मूला हम लगा सकते हैं, थीटा बराबर L/R। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए। सॉल्यूशन में क्या कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ डायमीटर दे रहा है। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि डायमीटर दे रहा है D = 30। इसका मतलब क्या होगा कि रेडियस जो होगा 30/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स, यानी कि 15 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। अब देखिए ये कि यहाँ कितने का कोण बना है, ये कैसे फाइंड करें। अब देखिए 15 ये 15 ये 15 ये तीनों बराबर। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसका ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल होता है, कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बिल्कुल सही, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो इसका ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इट मीन्स सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। व्हेन 180 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 3 देन वी गॉट 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि O के पास कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल OAB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर सेंटर पे जो कोण बनता है उसको ले लेते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा थीटा जो है वो मिल गया 60 डिग्री। अब इसको 60 डिग्री, अब थीटा बराबर L/R जो फार्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें थीटा किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए या रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में बदल दीजिए।
तो क्या करते हैं रेडियन में बदलने के लिए, तो पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं तो रेडियन में आ जाता है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी पाई बाई 3 रेडियन आ गया। अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसको हमने लेंथ ऑफ आर्क को L मान लिया है। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क कर दीजिए क्योंकि 2 आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क बी एल मान लिए। देयरफॉर थीटा बराबर L बाई आर फार्मूला होता है। तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, क्या निकाले, पाई बाई 3 इज इक्वल टू L फाइंड करना है और R 15 है। अब इसको सॉल्व किया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के, तो 3 इंटू एल इज इक्वल टू 15 इंटू 22/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 15 इंटू 22/7 और 3 है तो ये बटा के नीचे ही जाएगा, तो 3 से काटेंगे 5 टाइम्स। ये जब हम लोग गुना करेंगे 110/7 और इसको जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 7 यानी 40 हो जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा 35, 7 5 35, अब 35 के बाद जो है 50 हो जाएगा, 7 7 49, 10 होगा, 1 टाइम्स जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा 15.71 सेंटीमीटर आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, समझ में आ गया होगा। चलिए समझ गए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस, रेडियन एज वेल एज इन डिग्री। जो एंगल्स हम लोग फाइंड करेंगे वो रेडियन में भी होना चाहिए और डिग्री में भी होना चाहिए। थ्रू बीच ए पेंडुलम swings if its length is 45 सेंटीमीटर। अब एक पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम कैसे घूमता है, इधर आता 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 है। तो ये पेंडुलम का जो क्या है, पेंडुलम जो है स्विंग्स कर रहा है, इफ इट्स लेंथ इज 45 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना है, ये पेंडुलम अगर माने तो इसका लंबाई है 45 सेंटीमीटर एंड इट्स टीप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इधर आया तो यहाँ तक आया, इधर गया तो यहाँ तक आया, तो ये जो इसका पाथ है, इसके टीप का जो पाथ है वो दे रहा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है कि इसके द्वारा जो सेंटर पे कोण बन रहा है, जहाँ से ये लटका हुआ है, जहाँ पे ये कसा हुआ है, यहाँ से घूम रहा है, तो ये जितना इसका टीप जो है ट्रेवल कर रहा है, जितना लेंथ, उस लेंथ के द्वारा एंड कितना कोण बनेगा सेंटर पे। चलिए देखिए इसको, तो ये रहा आपका सर्कल एक, यहाँ सेंटर होगा, यहीं से मान लीजिए कि पेंडुलम लटका दीजिए, कभी घूम के इधर आता है, कभी घूम के इधर जाता है, इतने दूर में वो घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, इधर 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 इधर, तो ये जो है ये डिस्टेंस उसका ये पाथ हो गया। ठीक है, छोटा सा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, OAB कर दिए। तो ये जो है उसका ये है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका पाथ जो है ये 11 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो यहाँ पे कितने रेडियन का तथा कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। मान लिया जाए कि थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है। तो सॉल्यूशन में सीधा हम लिखेंगे क्या, हम लोग तो जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट द फार्मूला क्या, कि थीटा बराबर L बाई आर। थीटा कितना है पता नहीं, L कितना है, तो L है 45 और
आर एल बाई आर, एल कितना है, एल 11 है और आर कितना है रेडियस, तो 45, और ये जो मिल गया मेरा, ये मिल गया रेडियन में। तो एक आंसर तो फाइंड हो गया, रेडियन वाला तो निकल गया। अब हमको चाहिए डिग्री में, तो डिग्री में कैसे बदले, तो 11/45 रेडियन को हम लोगों को डिग्री में बदलना है। तो कैसे डिग्री में बदलेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन जो होगा वो 180/पाई डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना कितना का है, 11/45 रेडियन बराबर कितना, तो 180/पाई है, पाई, और गुना 11/45, और ये हो जाएगा, सॉरी डिग्री होगा ये डिग्री। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या है 180/पाई तो 180, और ये पाई का वैल्यू अगर भरते हैं तो 22/7 होगा, ऊपर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, और ये 11/45 है, और सब किस में है, तो डिग्री में है, ठीक है। 11 दूना 22, तो 45 से कट जाएगा को बार में, 4 बार में, ठीक है, और 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 7 14 डिग्री जो होगा, इसका एक आंसर 14 डिग्री होगा। अगर रेडियन में कहेगा तो ये आंसर होगा। तो इसका 2 आंसर होगा, एक रेडियन वाला और एक डिग्री वाला, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। मतलब कि आप मिनट वाला सुई, लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक कौन सा होता है, मिनट वाला होता है। तो मिनट वाला सुई जो है, एक सर्कल लेते हैं, एक सेंटर लेते हैं। मान लिया जाए कि मिनट वाला एक सुई है, मिनट वाला सुई है जो कि 20 मिनट के अंदर 20 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोगों को दिखाना है। तो 20 मिनट में अगर ऐसे देखा जाए, घड़ी एक बना दिया जाए, घड़ी में देखिए, नहीं भी घड़ी बनेगा तब भी हो जाएगा। अगर 0 है, ए है, बी है, ठीक है, और ये जो है ये 42 सेंटीमीटर है, और ये भी 42 सेंटीमीटर है, और इसको क्या कहें, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। 20 मिनट के अंदर, तो सबसे पहले हमको देखना है कि मिनट के सुई द्वारा 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण सेंटर पे बनता है, ये देखना है। अब बताइए कि मिनट का सुई पूरे घड़ी के एक राउंड जब लगाता है, एक राउंड, तो कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का कोण बनाया पूरा एक राउंड, और समय कितना लगा, 60 मिनट। समय कितना लगा, 60 मिनट। तो लार्ज हैंड ऑफ द क्लॉक जब मूव करता है तो वन चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाता है, और समय कितना लगाता है, 60 मिनट का। बस मिल गया क्लू, इसी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या मिला कि 60 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है, इसका मतलब हो गया कि 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट कितना के बराबर हो जाएगा, 360/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और वही हम लोगों को निकालना है कि 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360/60 गुना 20, ये आएगा उसका डिग्री में। तो 20 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कट जाएगा 120 में, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाएगा। कौन सा, लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक। कितने डिग्री का सेंटर पे कोण बनाएगा,
120 डिग्री का कोण बनाएगा। और इस 120 डिग्री को हम लोग अब किस में बदलेंगे, रेडियन में बदला जाए। ठीक है, तो चूंकि 120 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 120 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं। तो 0 से 0, 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, आया कितना 2 पाई बाई 3 और ये आया रेडियन में। ठीक है, अब जो है अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है, थीटा बराबर L बाई आर। थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं 2 पाई बाई 3 और L का वैल्यू है 42 और R का वैल्यू L तो पता ही नहीं है L, और R का वैल्यू है 42। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे हम लोग तो 3 इंटू L इज इक्वल टू 42 इंटू 2 इंटू पाई बोले तो 22/7। तो देयरफॉर L इक्वल टू 42 इंटू 2 इंटू 22 और बट्टा के नीचे 3 भी चल जाएगा तो 3 इंटू 7। देखिए 7 से क बार में कटेगा, 6 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर, और ये होगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे केवल आपको समझना कौन सी है कि 20 मिनट में मिनट का सुई जो है सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि एक चक्कर जब लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, और वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, यानी कि 60 मिनट लगता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कहता है कि व्हील माने चक्का मेक्स 180 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 180 राउंड घूमता है। 1 मिनट में 180 राउंड घूमता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 सेकेंड में कितना कोण बनाएगा, कहाँ पे, तो सेंटर पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है इसमें कि 1 मिनट में 180 राउंड, 1 मिनट में 180 राउंड, तो 1 मिनट को क्या कहते हैं, 60 सेकेंड कहते हैं, और सेकेंड को डबल इन्वर्टेड कोमा से दिखाया जाता है। तो ये हुआ 60 सेकेंड। 60 सेकेंड जो हुआ ये 180 रिवोल्यूशन के बराबर हो गया, 180 रिवोल्यूशंस के बराबर हुआ, क्योंकि 60 सेकेंड के अंदर 180 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, बात है 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 180/60 रिवोल्यूशन, तो 60 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि हो जाएगा कितना 3 रिवोल्यूशंस। तो 3 चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा कितना में, 1 सेकेंड में 3 राउंड। अब सोचिए कि 1 राउंड अगर घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 1 राउंड घूमता है तो 360 डिग्री, क्योंकि 1 राउंड घूमेगा तो एक सर्कल बनाएगा, और एक सर्कल कितने डिग्री का घूमेगा, 1 राउंड घूमेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ऐसे ही ना घूमेगा, तो कितना बनाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब सोचिए कि 180 डिग्री को 1 पाई कहते हैं, तो 360 डिग्री को 2 पाई कहेंगे, तो 3 रिवोल्यूशंस है ना। तो चूँकि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो है चक्का व्हील क्या करेगा, 1 राउंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब क्या निकला कि 1 रिवोल्यूशन इन 1 रिवोल्यूशन
1 रिवोल्यूशन में कितना है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनेगा। और इस 360 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर 3 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 3 रिवोल्यूशंस में हो जाएगा, 3 रिवोल्यूशंस में। तो 2 पाई ऐसे, एक में 2 पाई तो 3 में कितना, तो गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 पाई, कितना रेडियन। तो यही जो होगा उसका 6 पाई रेडियन आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, केवल समझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, अच्छा से पढ़िए, समझिए इसको, इस सारे पॉइंट इसमें बताया हुआ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और हिंदी मीडियम में भी हम वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ हिंदी मीडियम में किस राइटर के बुक को आप लोग फॉलो करते हैं, कौन सा राइटर का किताब लेके मैथ बना रहे हैं, उस राइटर का नाम भी लिखिए, ताकि हमको मालूम चले कि आप कौन सा राइटर का पढ़ रहे हैं। तो उस राइटर के किताब जो है हम उसका वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, अच्छा, जिसको ऑनलाइन क्लास करना है ऑनलाइन, तो वो 499 में आर.एस. अग्रवाल का बुक, आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है ये आपका 499 रुपये में समाप्त किया जाएगा। A to Z क्वेश्चन बताया जाएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए 9279689022 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके ऑनलाइन क्लास कब चल रहा है इसका पता आपको चल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।